राधे राधे। आप देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल और आज की बड़ी खबर में चर्चा होगी सबसे जीटी की, एएसओ की, एजीटीए की शिक्षक भर्ती का कार्यक्रम जो जारी हुआ, लेखपाल भर्ती को लेकर के इन तमाम तरह की बड़ी खबर को देखेंगे आज की वीडियो में। जान लेते हैं आज के जो है सुविचार कौन से हैं। कहते हैं कि रास्ते कभी खत्म नहीं होते हैं, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। ये सच है कि रास्ते कभी भी खत्म नहीं होते हैं और हिम्मत कभी हारनी भी नहीं चाहिए। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, ये भी उतना ही सच है। तो किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता है। तो बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एग्जाम सेक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल हर छोटी बड़ी खबर अपडेट प्राप्त करने के लिए। चलिए देख लेते हैं आज की प्रमुख खबरें। लेखपाल भर्ती में अब लेख परीक्षण 2 दिसंबर से होगा। लखनऊ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से लेखपाल भर्ती में अनुसूचित जनजाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिक व महिला श्रेणी के 842 अभ्यर्थियों का लेख परीक्षण 2 दिसंबर से 4 दिसंबर के बीच कराया जाएगा। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि विस्तृत कार्यक्रम जो है वो वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है और लेखपाल भर्ती को लेकर के पहले भी आपको जो नोटिस आई थी वो बताया गया था। विस्तृत कार्यक्रम उसी के संदर्भ में जो है जारी हुआ था और उसको लेकर के आयोग जो है डेट भी डिसाइड कर दिया कब से अब लेख परीक्षण होगा, तो वो 2 दिसंबर से। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से परीक्षा कार्यक्रम आज से सूचना जो है टीआरई 2.0 के लिए बताया गया 7 तारीख यानी कि 12 में, अगले महीने में गुरुवार को जो है वो संगीत कला का है। 8-12 में हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत। तो ये पूरा जो यहाँ पे जारी कर दिया गया शेड्यूल 9-12, 15-12, 16-12 शनिवार तक सभी विषयों का जो वर्ग 11 और 12 में शिक्षा विभाग, पिछड़ा वर्ग, मध्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग। तो बिहार की तरफ से बहुत तेजी के साथ जो कार्य शिक्षक भर्ती हो रहा है, तो उसी के संदर्भ में ये नोटिस भी विस्तृत कार्यक्रम जो परीक्षा का वो जारी कर दिया गया है। और विज्ञापन संख्या ये 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का जो है 7-12 से लेकर के 16-12 तक एकल पाली में इस कार्यक्रम के अनुसार जो है राज्य के विभिन्न जिलों में अवस्थित परीक्षा केंद्रों पे आयोजित की जाएगी। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, अदरवाइज जाके साइट पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगली खबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल की तरफ से नोटिस जो है कांस्टेबल जीटी, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, सीएपीएफ, एनआईएस, एसएसएफ एंड राइफलमैन जीटी, आसम राइफल्स के जो है एग्जामिनेशन के शेड्यूल 2023 के बारे में। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 24/11 से शुरू होंगे और उसके बाद 28/12 तक क्लोजिंग होगी। लास्ट डेट जो टाइम रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन की है वो भी 28/12 तक है, 11 बजे तक है। और लास्ट डेट जो टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चलान के लिए वो भी 28 तक है। उसके बाद अगर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट कर रहे हैं तो वो 29 तारीख तक है, 12 यानी कि दिसंबर माह में। और लास्ट डेट जो पेमेंट थ्रू चलान ड्यूरिंग सबके साथ जो 29 तक कंप्लीट करना है। फरवरी 2024 में शेड्यूल जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का, एसएससी जीटी का। तो वही भी यहाँ पे चीज़ दिया गया था, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल कंडक्ट एन ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीआईएसएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी, सशस्त्र सीमा बल जो एसएसबी, सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्सेस एसएसएफ, राइफलमैन जनरल ड्यूटी, ये सब तमाम तरह की चीज़ें जो इस पर नोटिफिकेशन जो है जारी कर देगा। तो इसको आप देख लीजिएगा और फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। डेट को ध्यान दीजिएगा, 29 तक लास्ट मेंशन है। रजिस्ट्रेशन जो 28 तक करना, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, वो 29 तक कर देना फाइनली। और उसके बाद जो है यदि चलान को जनरेट करना हो तो 28 तक करिएगा। एग्जाम्स होंगे कंप्यूटर बेस्ड फरवरी 2024 को। वहीं एजीटी की भी विज्ञापन के लिए जो आप लोग की क्वेरीज थी उसमें यही आयोग से जो मिला आश्वासन, उसमें आयोग को कुछ नए अध्याचन प्राप्त हुए, इसलिए थोड़ा सा देरी हो रही है। और एजीटी की विज्ञप्ति को लेकर के आयोग पे काम चल रहा है और कुछ कार्य की वजह से और सदस्यों की कमी की वजह से थोड़ा सा लेट लेती फिर रहा है। अदरवाइज जब तक कि विज्ञापन आ गया होता है एजीटी का, तो एजीटी का विज्ञापन जल्द ही देखने को मिलेगा। यहाँ विज्ञापन देने का कृषि छात्रों को आयोग की तरफ से आश्वासन दिया गया, कौन से जुड़े विज्ञापन कार्य शुरू कर दिया, कुछ नए पदों का अध्याचन प्राप्त हुए हैं और जल्द ही कृषि प्रावधिक सहायक भर्ती का विज्ञापन निकाला जाएगा। तो ये एजीटी विज्ञापन को लेकर के। अब वहीं एसओ रिजल्ट को लेकर के जो है आपको पहले भी बताया गया, फिर भी आप लोगों की क्वेरी इसमें बता दें कि एसओ के रिजल्ट में शासन को जो रिमाइंडर भेजा गया है, इसको लेकर के जो है एक कमेटी बनेगी, 2 से 3 लोगों की रहेगी। उसी की डिसीजंस के बाद जो है रिजल्ट पे काम होगा और इसको लेकर के तेजी के साथ जो है प्रतियोगी छात्र भी अपनी बात रख रहे हैं और आयोग को जो है शासन स्तर से जो है वार्तालाप की प्रक्रिया शुरू। तो ये कुल मिला के चलिए कि एएसओ के रिजल्ट को लेकर के जो है ओ लेवल के बारे में जो आप लोगों को थी, इसमें जो है जो विद्यार्थियों की संख्या वो 350 प्लस विद्यार्थी हैं जो है ओ लेवल की सिर्फ। तो और जो डिग्री है इसको लेकर के भी आयोग से अभी कोई डिसाइड जो है नहीं हुआ है, कौन सी लिया जाएगा कौन से नहीं लिया, क्योंकि इसके लिए ही मीटिंग अनिवार्य है। उसके बाद जो है एसओ का परिणाम जो है तुरंत जारी कर दिया जाएगा आयोग की तरफ से। इस आईजीआरएस के जो है पहले आपको नोटिस के माध्यम से 60 नोटिस जो बताते हैं उसके में बता दिया गया था कि अधीनस्थ सेवा चयन की तरफ से लोक शिकायत अनुभाग 3 मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तर प्रदेश को शिकायत प्रकोष्ठ के माध्यम से भी बताया गया था। तो कुल मिला के चारों तरफ से कोशिशें ये है कि एसओ का परिणाम तो कम से कम आयोग जारी कर दे। इसको लेकर के बस ये एक चीज़ जान ली मोटे मोटे में कि शासन की बिना इजाज़त के आयोग काम नहीं करता। प्राथमिकता के तौर पे कितनी बातें आप अपनी मजबूती से रख सकते हैं, कितने लोग पहुंच सकते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। अगर अभी सारे बच्चे पहुंच जाएं तो 1 हफ्ते के अंदर परिणाम जो देना पड़ जाएगा। तो ये कितने
आप एग्रेसिव हैं, कितने अपनी बात को रख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया और इसको लेकर के जो एएसओ के प्रति सारे परेशान हैं। और आयोग जो है सदस्यों की कमी की वजह से, कार्यों के बोझ की वजह से आयोग भी के हाथ बंधे हुए। एक प्रकार से सारी प्राथमिकताओं पे सारी भर्ती हैं। पीईटी भी है तो वहीं बीपीओ का भी एग्जाम कराना, वहीं लेखपाल का परीक्षण भी कराना है, सदस्य कम है तो शासन स्तर से जैसे जैसे आदेश होते थोड़ा सा कार्यों में तेजी आती है। तो ये चीज़ें जो हैं एएसओ के रिजल्ट को लेकर के है। तो इन्हीं तमाम तरह की खबरों के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगले बिग अपडेट के साथ। खबरें छोटी हुई या बड़ी हुई, प्रतियोगी छात्र के हित के होंगे तो आपको जरूर एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे देखने को मिले। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें। वो कहते हैं ना, कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी।